हाय गाइज, सैंडस स्टडी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक को उठाते हैं। एनसीईआरटी बुक का जो 8वीं क्लास का है, साइंस का बुक, उसको उठाते हैं। हम एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास का साइंस का जितने भी चैप्टर हैं उनको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का पहला चैप्टर है सेल यानी कि कोशिका। कोशिका को हम देखते हैं। कोशिका अपने आसपास सजीवों को देखते हैं। पेड़ पौधे, घास में रेंगते कुछ कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र, ये सब क्या है? ये सब के सब सजीव हैं। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं यानी कि सजीव इकाइयों की बनी होती है। इनकी संरचना को आप लोग इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। ईंट की दीवार है। चलिए, कोशिकाओं की खोज। कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 कब 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की एक पतली परत का अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी जैसे छत्ते जैसे जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ कमरा दिखाई पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार यानी कि विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। उन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम सेल दिया यानी कि कोशिका दिया। यह है रॉबर्ट हुक, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, और यह है कॉर्क। ठीक है, चलिए। अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की सहायता के खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। इन्हें भी जानिए। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। सेलुला का अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। एंटोन वॉन ल्यूनहॉक, एक डच वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 1674 में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। यानी कि जीवित कोशिका को खोज कौन किया? ल्यूनहॉक। और मृत कोशिका या सिर्फ कोशिका लिखा रहेगा तो उसका खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, प्रैक्टिकल करना है, मतलब क्रियाकलाप करना है। क्या है? स्लाइड में एक बूंद जल डालिए, प्याज का एक टुकड़ा लीजिए, चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखिए। झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़े में काट लीजिए। फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाइए। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखिए। इसमें लाल रंजक सैफरेनिन की एक बूंद डालने से केंद्रक लाल होकर स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि अवलोकन क्या करना है? अवलोकन में है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंटों के दीवारों के जैसा दिखता है। ईंटों के आकारों के जैसा दिखता है। देखिए, ए है, प्याज की झिल्ली लिया था, उस पर रंजक डाला, सैफरनिन डाला, डालने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है प्याज की झिल्ली। प्याज जब हम लोग छीलते हैं तो देखते होंगे पर एक परत के बाद एक हल्का हल्का झिल्ली टाइप दिखाई देता है। उसी को वही है, उसी को सेफ्रॉन और रंजक डालने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। निष्कर्ष क्या निकला? जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अर्थात सभी सजीव, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अर्थात सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। सभी सजीव क्या हो? असंख्य सूक्ष्म इकाई से बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है
जो स्वतंत्र रूप से कोशिकाओं जीवाणुओं की जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका विभिन्न पदार्थ का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ध्यान रखेंगे, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। कोशिकाओं की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है जो 0.01 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। ध्यान रखेंगे, कोशिका आकार कितना होता है? कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। चलिए आगे देखते हैं। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा जो होता है वो माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया का होता है जिसका कितना होता है कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर, और सबसे बड़ा जो होता है जिसकी लंबाई होता है शुतुरमुर्ग का अंडा का, जिसकी लंबाई होता है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है 13 सेंटीमीटर। मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सेल है। मानव में अगर सबसे बोलेगा तो नर्व सेल है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। कोशिकाएं अनेक प्रकार की आकृति जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुज, अंडाकार एवं अनियमित आकार की होती है। देखिए, ये है गोलाकार, ठीक है। ये है तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन सेल बोलते हैं। ये है पेशीय कोशिका। देखिए गोला है, ये लंबा टाइप पे है, और ये शाखित है, मतलब बेलन टाइप पे है, बेलन इसको बोलेंगे। कोशिकाओं की संख्या। पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती है। यानी कि अमीबा सबसे छोटा होता है और अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन सभी की सभी क्रियाएं एक ही सेल के द्वारा होता है। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहते हैं? एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर कहलाते हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा, ये है अमीबा। अमीबा में एक ही सेल है, ठीक है। अमीबा में एक ही सेल है और इसमें अंतर्ग्रहण अपना भोजन करता है, पचाता है, बाहर भी निकालता है, सब एक ही से करता है। मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कोशिका का जो आकार होता है, ठीक है, कोशिका आकार शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कोशिका का आकार शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। आइए जानते हैं ऊतक को। देखिए, जब सेल, बहुत सारा सेल अगर मिल जाता है, सेल मिल करके ऊतक बनाते हैं, यानी कि टिश्यू, ऊतक बनाते हैं यानी कि टिश्यू। बहुत ज़्यादा टिश्यू मिल जाएगा तो सिस्टम बनाएंगे, सॉरी अंग बनाएंगे। बहुत सारा अंग मिल जाएगा तो अंग तंत्र बनाएगा। बहुत सारा अंग तंत्र मिलेगा तो बॉडी बनेगा, ठीक है। तब हम जानते हैं ऊतक के बारे में। कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वह मिलकर ऊतक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक ऊतक टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं, ऑर्गेन्स बनाते हैं। ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं, मतलब एक या अधिक काम को एक कर सकते हैं। कौन? अंग। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी क्रियाएं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोषी कहलाते हैं, यानी कि मल्टीसेलुलर। देखिए, कोशिका मिलकर ऊतक बनेगा। ऊतक
ऊतक मिलकर अंग बनेगा, अंग अंग मिलकर अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र मिलकर के जीव बनेगा। ठीक है, ये देखिए बहुत सारा दिखाया गया है इसमें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों में जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, जिसे जो एक मतलब निषेचित अंडा होता है। कोशिका जो जीवन होता है एक अंडा से ही एक सेल से ही स्टार्ट होता है, जिसे हम निषेचित अंडा कहते हैं। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। मुर्गी का एक अंडा एक एकल कोशिका यानी कि यूनिसेलुलर रहता है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। जो हम लोग में होता है वो छोटी कोशिका है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका के घटक कौन कौन से हैं? कोशिका के घटक, कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से किया जा सका। कोशिका की आंतरिक संरचना में भी विभिन्नता पाई जाती है। सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक होते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण यानी कि बाहरी जो घेरा होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच का भाग को कोशिका द्रव कहते हैं, जिसमें कोशिकांग अंगक होते हैं। आइए अब कोशिका के घटकों को विस्तार से जानते हैं। कोशिका झिल्ली, पहला क्या है? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत होती है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है जिसे हम सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली के क्या कार्य है? कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, छिद्रयुक्त होती है, मतलब उसमें छेद होता है। ठीक है, यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने देती है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, यानी कि सेलेक्टिव प्रीमेबल कहते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। अंदर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका है, कोशिका में वैक्यूल्स हैं यानी कि रिक्तिका, ये रसधानी है। बाहर का जो झिल्ली होता है प्लाज्मा झिल्ली है। उसके बाद एक गोल्जी काय है। ये ईआर जो हम बोलते हैं ईआर अंतःप्रविद्वी जलिका है। ये केंद्रक है, केंद्रिका, अंदर में केंद्रिका एक केंद्रक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। एक कोशिका द्रव है। ठीक है, एक कोशिका के जितने भी पार्ट होते हैं अंदर में वो सब एक कोशिका में इतने सारे चीज होते हैं। अब है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक यानी कि कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी इत्यादि पाया जाता है। किसमें? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव का अंग्रेजी होता है साइटोप्लाज्म। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, यह कोशिका का सजीव संघटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है। यह पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। मतलब जो केंद्रक होता है ये बीचे बीच नहीं होता, बीच से थोड़ा हटकर साइड में, हल्का सा साइड में होता है। साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होता है, मतलब एक कोशिका में एक ही केंद्रक होगा। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका गुणसूत्र है कि केंद्र रंध्र। केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका होता है, केंद्रिका में ही गुणसूत्र होता है। ठीक है, सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। दोहरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली होता है। चलिए आगे, केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव यानी कि न्यूकोप्लाज्म पाया जाता है। एक साइटोप्लाज्म था, एक न्यूकोप्लाज्म, ये दोनों अलग अलग है। केंद्रक रंध्रों में
रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब दोनों को मिला देंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला देंगे तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव द्रव को भौतिक आधार तो क्रिया दिया हुआ है। केंद्रिका गुणसूत्र, उच्च आवर्धन क्षमता वाले गुणसूत्र द्वारा देखने पर हमें केंद्रक के भीतर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना भी होती है जो आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र आप लोग जानते होंगे जिसको डीएनए अंग्रेजी में बोलते हैं। डीएनए क्या करता है, एक जनन से मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को ट्रांसफर करता है। चलिए आगे, ये सब क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप मनुष्य का गाल है। ठीक है, गाल में कोशिका इस तरह से होता है। कोशिका भित्ति, पौधा कोशिका में ही क्यों? पौधे चल नहीं सकते, इसलिए तापमान में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका सेल वाल जो होता है किस लिए होता है, तो सेल वाल जो होता है पौधे क्योंकि चल नहीं सकते हैं और ताप में परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। जो तेजी से चलते हैं हवा उससे वो मतलब उसको बचाता है। वायुमंडल नमी आदि से भी सुरक्षा उसको प्रदान करता है। ठीक है, पौधे में जंतु कोशिकाओं की तुलना। आपने गाल तथा प्याज की झिल्ली में अपने कोशिका को देखा। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे हम रिक्तिका यानी वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल आमतौर पर पौधों की कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। मतलब जो वैक्यूल होता है वो पौधों में बड़ा होता है और जो मनुष्य में होता है यानी कि जीव में होता है वो छोटा होता है। ठीक है, पता करने को बोल रहा है। देखिए दोनों का अंतर हम लोग देखते हैं, इसको जूम करते हैं थोड़ा। रिक्तिका रसधानी ए है जंतु कोशिका, ए है प्लांट यानी कि पौधा के कोशिका। देखिए चौकोर आकार का होता है, जो जंतु वाला होता है वो गोलाकार का होता है। ठीक है, देखिए रसधानी, रिक्तिका, रसधानी, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जिकाय, अंतःप्रद्रव्य जलिका, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जीव जो सेल होता है उसमें होता है। और प्लांट सेल में क्या क्या होता है इसको भी देखते हैं। राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जलिका, गोल्जिका, हरित लवक। हरित लवक जंतु में नहीं है लेकिन प्लांट वाला में है। केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका। देखिए रिक्तिका यहाँ पे बड़ा है, वहाँ पे छोटा था, यहाँ पे इतना बड़ा है रिक्तिका। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव। दोनों में सेम है, डिफरेंस में ये है कि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका है छोटी होती है और प्लांट वाला में बड़ा होता है। प्लांट वाला में हरित लवक होता है जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। ओके, देखिए समरी यहाँ दिया हुआ हमने क्या सीखा। सभी जीव यानी कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति की होती है। कोशिका के मुख्य 3 संघटक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। जीव द्रव का भौतिक आधार है। इसमें कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव दोनों होने चाहिए। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका अंगक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी इत्यादि है। चलिए ये था पहला चैप्टर। इसके बाद हम लोग आगे
नेक्स्ट वीडियो में।